एक समय की बात है, एक गांव में एक माली रहता था। वह बहुत मेहनती था और उसने अपने बगीचे में तरह तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा रखे थे। वह रोज सुबह से शाम तक बगीचे की साफ सफाई और देखभाल करने में लगा रहता था। माली रोज सुबह फूलों की टोकरियां भरता और नजदीक के बाजार में बेच आता। जब कभी भी गांव में कोई उत्सव या त्योहार होता तो आयोजक माली से फूलों की व्यवस्था करने के लिए कहते। माली अपने नौकरों के साथ फूलों की टोकरियां लेकर वहां पहुंच जाता। एक दिन की बात है, राजमहल में एक बड़ा उत्सव था। राजा ने पूरे राजमहल को सजाने के लिए 100 टोकरी फूल मंगवाए। माली सुबह जल्दी उठा और अपने नौकरों को लेकर बगीचे से ताजे फूल चुनने लगा। सुबह होते होते 100 टोकरियां फूलों से भर गईं और माली राजमहल की ओर रवाना हो गया। संयोग से उस दिन राजमहल में शाही भोज था, इसलिए कोई भी नौकर बगीचे में नहीं रुका। जब बगीचे में कोई नहीं था तब कहीं से एक गाय बगीचे में घुस गई और फूलों को चरने लगी। भरपेट चरने के बाद जब गाय बाहर निकल रही थी तभी माली वहां आ पहुंचा। उसे गाय पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने गाय पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। गाय बूढ़ी थी, इसलिए जल्द ही उसने प्राण त्याग दिए। थोड़ी ही देर में माली गौ हत्या का दोषी बन गया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर माली को बंदी बना लिया। अगले दिन माली को राज दरबार में पेश किया गया। दोष इतना गंभीर था कि किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। राजा ने माली को 1 वर्ष तक 1000 गायों के भोजन की व्यवस्था करने का दंड सुनाया। तब माली बोला, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने उसे बोलने की इजाजत दे दी। माली बहुत चतुर था। उसने कहा, महाराज, बेशक गाय की हत्या मेरे हाथ से हुई है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि शरीर इंद्रियों के अधीन होता है और इंद्रियां इंद्र के अधीन हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए भले ही गाय मेरे हाथों से मरी हो, लेकिन उसका पाप इंद्र को लगता है। राजा माली की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने फैसला स्थगित कर दिया और इंद्र के आने तक का इंतजार करने का आदेश दिया। जब यह बात इंद्र तक पहुंची, इंद्र ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और माली के बगीचे में जा पहुंचा। ब्राह्मण ने बगीचे को चारों ओर से देखा। बगीचा बहुत ही सुंदर था और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक रहा था। वह माली के पास खड़ा होकर उसकी सूझबूझ और मेहनत की तारीफ करने लगा। ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर माली बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने माली से पूछा, इस बगीचे को इतना सुंदर किसने बनाया है और इसका लाभ कौन लेता है? माली गर्व से बोला, मैंने ही अपने हाथों से इस सुंदर बगीचे को सींचा है और मैं ही इसका मालिक हूं, इसलिए इसका लाभ भी मुझे ही मिलता है। इतना सुनते ही इंद्र अपने असली रूप में आ गया। जब तुम्हारे हाथों से सींचने के कारण बगीचे के मालिक तुम हुए और उसका लाभ तुम्हें मिलता है, तो गाय की हत्या भी तुम्हारे ही हाथ से हुई। उसके पाप का भागी मुझे क्यों बना रहे हो? अब या तो तुम राजा द्वारा निर्धारित 1000 गायों के भोजन का दंड दो या फिर अपना यह बगीचा मुझे दे दो। माली समझ चुका था कि अब उसकी चाल नहीं चलने वाली। उसने तुरंत 1000 गायों को 1 वर्ष तक भोजन कराने का दंड स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम गलत हैं तो हमें अपनी गलती बेहिचक स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो दूसरों को दोष देने की कोशिश करता है उसे अंततः परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। सर्दियों की एक कड़ाकेदार शाम थी। ठंडी हवा हड्डियों को कंपा देने वाली थी। बादशाह अपने शानदार महल में दाखिल हो रहा था। जैसे ही वह महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर बूढ़े दरबान पर पड़ी। दरबान वहीं खड़ा था, बिल्कुल सीधा मगर ठंड से कांपता हुआ। उसकी वर्दी पुरानी और बारीक थी, इतनी कि ठंडी हवा आसानी से उसे बेध रही थी। उसके होंठ सूख चुके थे और हाथ सर्दी से अकड़ से गए थे, मगर फिर भी वह अपने फर्ज पर अडिग था। बादशाह की सवारी वहीं रुकी। उसने बूढ़े दरबान को गौर से देखा और नरमी से पूछा, सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? दरबान ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ सलाम किया और कहा, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म कपड़े नहीं है मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। बादशाह को उस पर तरस आ गया। उसने दरबान को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाता हूं और तुम्हारे लिए अपना कोई गर्म जोड़ा भिजवाता हूं। यह सुनकर दरबान की आंखों में चमक आ गई। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और शुक्रिया अदा किया। उसके लिए यह किसी इनाम से कम नहीं था। लेकिन बादशाह महल में दाखिल हुआ
और अपनी आलीशान जिंदगी में इतना मशगूल हो गया कि वह दरबान से किया हुआ वादा भूल गया। महल की गर्म चादरें, नर्म गद्दे और लजीज पकवानों के बीच उसे दरबान की ठिठुरती हालत का ख्याल ही नहीं आया। सुबह हुई। जब महल के दरवाजे खुले तो एक भयानक मंजर सामने था। बूढ़ा दरबान ठंड से अकड़कर एक बेजान बुत बन चुका था, मगर सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली चीज उसके पास मिट्टी में उंगलियों से लिखी हुई एक तहरीर थी। बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी पतली वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान ले ली। जिंदगी में दूसरों को झूठी उम्मीदें देने से बचिए। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर बना देती हैं। खुद की ताकत पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा साथी, दोस्त और हमदर्द वो खुद ही होता है। एक बार एक राजा के महल में एक व्यापारी 2 गायों को लेकर आया। दोनों ही स्वस्थ, सुंदर व दिखने में लगभग एक जैसी थीं। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, ये दोनों गायें मां बेटी हैं, परंतु मुझे यह नहीं पता है कि दोनों में मां कौन है और बेटी कौन है। मैं इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। मैंने अनेक स्थानों पर लोगों से यह पूछा, किंतु कोई भी इन दोनों में मां बेटी की पहचान नहीं कर पाया। बाद में मुझसे किसी ने यह बताया है कि आपका बुजुर्ग मंत्री बेहद कुशाग्र बुद्धि का है और यहां पर मुझे अवश्य मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, इसलिए मैं यहां पर चला आया। कृपया मेरी समस्या का समाधान किया जाए। यह सुनकर सभी दरबारी मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री अपने स्थान से उठकर गायों की ओर गया। उसने दोनों का गहराई से निरीक्षण किया, किंतु वह भी नहीं पहचान पाया कि वास्तव में कौन मां है और कौन बेटी है। अब मंत्री बड़ी दुविधा में फंस गया। उसने राजा से मां बेटी की पहचान करने के लिए एक दिन का समय मांगा। घर आने पर वह बेहद परेशान रहा। उसकी पत्नी इस बात को समझ गई। उसने जब मंत्री से परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। यह सुनकर उसकी बुद्धिमती पत्नी बोली, अरे बस इतनी सी बात है, यह तो मैं भी बता सकती हूं। अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी को वहां अपने साथ लेकर गया जहां गायें बंधी थीं। मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा। कुछ ही देर बाद उसने मां व बेटी में अंतर बता दिया। लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा कि उसने कैसे पहचाना कि कौन मां और कौन बेटी है, तो मंत्री की पत्नी बोली, पहली गाय जल्दी जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना भोजन छोड़ दिया। ऐसा केवल एक मां ही कर सकती है, यानी दूसरी वाली मां है। मां ही बच्चे के लिए भूखी रह सकती है। मां में ही त्याग, करुणा, वात्सल्य, ममत्व के गुण विद्यमान होते हैं। इस दुनिया में मां से महान कोई नहीं है। मां के चरणों में भगवान को भी झुकना पड़ता है।